हम ऑर्डर रिटर्न के बारे में बात कर रहे थे। अब मैं कह रहा था कि ऑर्डर रिटर्न जो है ना, पहले तो होता था ऐसा, अब ये नहीं होता। ठीक है, अब काफी ज्यादा कमी इन्होंने कर ली है, और ज्यादा अभी कोशिश कर रहे हैं कि कम हो जाएगा इंशाल्लाह। इसकी पॉलिसीज चल रही है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं भाई के, अगर मेरे आपको। साथ अमित भाई, मेरे साथ इंसिडेंट हुआ कि मतलब ऑर्डर मैंने दिया है, सेम वही दराज में जो मतलब ऑर्डर दिया था, सेम वही चीज भेजी है, लेकिन फिर भी रिटर्न आ गया वो। मैंने और दराज ने देख। मैंने आपको बताया कि इस इन चीज़ों का फेस तो मुझे बहुत ज़्यादा करना पड़ा। आप लोगों को अब बहुत कम करना पड़ता होगा। पहले तो ये पॉलिसी नहीं थी कि हम दराज चेक करता था, तो अब तो चेक भी करता है। तो अगर करता है और वो चीज़ नहीं आपको मिली, या जो भी सिनेरियो हुआ है, आप इसको क्लेम कर सकते हैं। मैंने बताया नेक्स्ट टाइम अपनी वीडियो बना के रखिएगा। और जब तक आप जो उनसे वो वीडियो को नहीं करेंगे, वीडियो जो उनसी है वो नहीं बनाएंगे, आपके पास कोई प्रूव ही नहीं होगा अपनी बात को प्रूव करने का। और ये जो ट्रैकिंग नंबर पीछे, सॉरी, जो अपना नंबर पीछे लिखा होता है, जिसको हम कहते हैं बार कोड, तो इसको लाजमी आप कर लीजिएगा, ताकि जो उनसे है ना वो आप बता सके। तो कोई इशू नहीं होता। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुए, मेरे कुछ दोस्तों के साथ। तो वो क्लेम कर, दराज ने पैसे पैसे दराज वापस करता है, वो क्लाइंट को नहीं तंग करता। सिमिलरली अमेजोन भी ऐसे ही करता है। अगर अमेजोन में भी कोई रिटर्न ऐसा आ जाए और सेलर प्रूफ कर दे कि उसने सही चीज भेजी थी, तो अमेजोन पैसे रिटर्न करता है। आपने देखा होगा ये अमेजोन रिटर्न्ड पार्सल, ये जो पाकिस्तान में या एशिया जैसी कंट्रीज के अंदर घूम फिर रहे हैं और किलोज के हिसाब से बिक रहे हैं, तो वो कहाँ से आते हैं? वो बेसिकली अमेजोन के वो वाले आइटम्स होते हैं जो कस्टमर ने वापस भेज दिए कि ये चीज ठीक नहीं मिली, हालांकि वो चीज ठीक होती है। सेलर प्रूव कर देता है कि चीज ठीक थी, कस्टमर ने रिटर्न कर दी, तो अमेजोन सेलर को पैसे दे देता है, और वो जो आइटम होता है वो फिर इसी तरह की कंट्रीज में आ जाता है। ठीक है, ये जो आप लोग नहीं देख रहे होते, इतने केजी का बॉक्स ले लो, इतने केजी का। अच्छा, वाइंड अप करते हैं अब। सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो गया। लास्ट चीज के, जब आपको दराज के ऊपर ऑर्डर आएगा तो फुलफिलमेंट कैसे की जाती है। दराज डॉट पीके की ऐप है प्ले स्टोर से, वो भी आप डाउनलोड कर लें। आपको फोन में भी पता चल जाएगा, बड़ा आसान होता है, क्योंकि बार बार आप लैपटॉप नहीं ऑन कर सकते। और अगर लैपटॉप से हैं तो यहाँ देखें, ऑर्डर्स का एक कॉलम होगा आपके सेलर सेंटर में। मैनेज ऑर्डर्स के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ आपका पेंडिंग ऑर्डर पड़ा होगा, देखिएगा। पेंडिंग ऑर्डर आपका जो सा है ना, एक कॉलम के अंदर पड़ा होगा, उसका लिखा होगा कि भाई फलां बंदे ने ऑर्डर किया है। ये जिस समय पेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ ऑर्डर पड़ा होगा। और आपके यहाँ राइट साइड के ऊपर, यहाँ पर आपके लिखा होगा रेडी टू शिप, एक आइकन होगा। वो तब आप क्लिक करते हैं जब आप अपना अपना जो, वैसे तो कभी भी कर सकते हैं। अभी ऑर्डर आया, मोबाइल पे बैठे बैठे मोबाइल पर भी ऑप्शन है रेडी टू शिप में डाल दिया। वो आप, वो कस्टमर को मेल चली जाती है, आपका ऑर्डर रेडी टू शिप हो गया। अगर आप वो कहे मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दो, तो अब दराज कहता है बेटा आप कैंसिल नहीं हो सकता, सेलर ने इसको पैक कर दिया। तो आप पैक करने के बाद भी कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं, तो रेडी टू शिप में चला जाएगा। रेडी टू शिप के बाद यहाँ पर ये जो कॉलम है रेडी टू शिप, यहाँ पर आ जाएगा। आप लोगों ने अब करना क्या है, छोटी सी बात बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा। आपने आपको दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। एक चीज ये रिक्वायर्ड होती है कि आप लोगों ने इस फ्लायर की, ये जो फ्लायर है इसकी बैक साइड के ऊपर, यहाँ पर आपने उसका नेम वगैरह प्रिंट करके, जिस कस्टमर के घर छोड़ कर आना है, वो यहाँ डालना पड़ेगा। ये डबल टेप लगी होती है, यहाँ से ये पेस्ट होके अंदर चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये आपको, और दूसरा आपको पार्सल चाहिए होता है प्रोडक्ट, वो तो आपने अंदर डाल दी। अंदर डालने के बाद ये डबल टेप लगी हुई है, इसको उतार के बंद कर दिया। चलो, ये तो ओके हो गया। अब वो जो कस्टमर का नेम है और एड्रेस है, वो कहाँ से मिलेगा? भाई ये जब रेडी टू शिप के अंदर पड़ा होता है ना, तो साथ प्रिंट का ऑप्शन आ रहा होता है। आप प्रिंट पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली वो बताएगा 5 पेजेस हैं प्रिंट के लिए। आपने 5 में से सिर्फ एक पेज सिलेक्ट करना है। और जो, नहीं नहीं, अवैस परचेज करने की जरूरत नहीं है जारविस। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को प्रिंट का ऑप्शन आ रहा होगा, 5 पेजेस दराज का आएगा, प्रिंट करो। उसमें से एक इनवॉइस होगी, एक वैसे ही प्रोडक्ट का। आपने वो नहीं करना, आपने सिंपल एक पेज प्रिंट करना है, जिसके ऊपर कस्टमर का एड्रेस वगैरह शो रहा होगा। वो प्रिंट प्रिंट करके यहाँ पीछे लगा देना है और दराज को दे आना है। देना कहाँ है?
आपके अपने वेयर हाउस अपने जितने जो बड़े सिटीज में रहते हैं, दराज के ऑफिसेज आपके घर के आसपास होंगे, गूगल मैप पर देख लो, ठीक है। जब आपका ऑर्डर आ जाए, पैक कर लिया चुप करके, दराज के ऑफिस में जाओ, उसको दो, वो वहां से स्कैन करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर रेडी टू शिप से शिप्ड में चला जाएगा, उसी टाइम आपका काम खत्म हो गया। 15 दिन के बाद जितने ऑर्डर जमा होते रहते हैं, 15 दिन के बाद पेमेंट आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगी। और बड़ा ही जोन सा ना तरीके से आ जाएगी, ठीक है, कोई मसला कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा सर, जब हम शिप करते हैं वहां पे दराज हब पे जाते हैं, तो वो यानी कि जो हब पे बैठा होता है, एक दो दफा उसने कहा है कि आप जो है टाइम लेकर आया करें, यहीं पे दराज की ऐप में जो है ना ऑप्शन होते हैं। अच्छा, वो मैं बता देता हूँ। देखें, ये मैनेज ऑर्डर्स के नीचे शेड्यूल ड्रॉप ऑफ का ऑप्शन है, देख रहे हैं? इस पे आपने क्लिक करना होता है, मोबाइल जी पर जी भी जी। आ जाता है। यहाँ पर आपने शेड्यूल ड्रॉप ऑफ पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है बेसिकली, ठीक है। ये आपसे पूछेगा कि आप किस टाइम कौन से ऑफिस के अंदर कितने ऑर्डर्स जमा करवाने जाएंगे, क्योंकि अभी तो आप 2 4 5 10 ऑर्डर दोगे ना, एक वक्त आएगा। मैंने एक बंदे देखे हैं, जब मैं जाता था, मैंने एक बंदा देखा, लड़की थी, वो कोई स्टोर चलाती थी, टैक्सी आती थी पूरी भर के, उसके ऑर्डर्स का पता नहीं कितनी तो उसकी लिस्टिंग्स होंगी, ठीक है, पूरी टैक्सी भरकर आती थी और वो स्कैनिंग होती थी, इतने ऑर्डर उसके डेली के होते थे। लिस्टिंग भी पता नहीं कितनी होगी, लेकिन कहने का मकसद यह है, इसलिए करते हैं आपको वेट ना करना पड़े। तो ये मैंने वहां पर क्लिक किया शेड्यूल, यहाँ पर आप कहेंगे एरिया किस ऑफिस में जाना है, तो मैं इस्लामाबाद I10 के ऑफिस में लिख लेता हूँ। ये कह रहा है नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ पैकेज बताएं कि कितने आपके ऑर्डर्स कितने हैं, मैंने लिखा 12, और फिर यहाँ पर लिख लिया लो मेंशनड रीजन, क्या बिलो मेंशन रीजन द नंबर ऑफ पैकेज यूनिट आर मोर देन डेली। अच्छा, ये कह रहा है कि आपको इतने यूनिट अलाउ नहीं है, मैं एक कर लेता हूँ, ये मेरी लिमिट लगी हुई है अकाउंट के ऊपर, बंद था काफी टाइम से। ये देखें, या ये कह रहा है कि मैंने कहा 1 यूनिट बेचने के लिए जा रहा हूँ, एक ऑर्डर देने के लिए आ रहा हूँ I10 क्या उसमें, ये कह रहा है नहीं, अब कराची के किसी की कर लेता हूँ अभी फिलहाल, शायद इसलिए ना क्या है, ये क्लोज टाइम भी है, लेकिन चले ये देखें, यहाँ पर आ गया कराची का। ये कह रहा है एक्सपेक्टेड टाइम ग्रेटर देन 10 मिनट, 10 मिनट वेट करना पड़ेगा 17 मार्च को 7:30 से 9 PM तक, ठीक है। ये कराची वाला अभी ओपन है, इस्लामाबाद वाला क्लोज हो गया होगा। 9 बजे तक आप यहाँ पर ये बुक कर ले और चुप करके चले जाओ, उनके पास ऑटोमेटिकली डाटा में आया होता है आपने स्लॉट बुक करवाई हुई, ठीक है, समझ आ गई? जी जी, थैंक यू सर। ये इसको बुकिंग कहते हैं। और किसी की कोई क्यूरी? ठीक है, चलते हैं यार। बाकी डेफिनेटली इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें शायद रहती होंगी, हम 2 घंटे के अंदर इतने बड़े प्लेटफॉर्म की कंप्लीट वर्किंग नहीं सीख सकते। जिस तरह लिस्टिंग रहती है, टाइटल रहता है, जोन से है ना, ये चीज़ें रहती हैं, खास तौर पे ऑर्डर फुलफिलमेंट को भी चलें, अभी तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से देखना। तो इंशाल्लाह हम सेकंड सेशन करेंगे, कोशिश है रमज़ान में ही करें। और आप में से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, काम स्टार्ट करेंगे, मेरी टीम है वैसे पे इधर बैठे हैं या और लोग हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू आए। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं अवेलेबल हो सका तो मैं करूं ज़रूर, आप खुद रिस्पॉन्स भी करूं, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब के ऊपर आ जाएगा। और चले, आई वॉज अनेबल टू जॉइन कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑन ग्रुप। अमाद भाई ग्रुप पर तो नहीं आएगी, लेकिन यूट्यूब के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। यूट्यूब का जो चैनल है ना, ई कॉमर्स मेकिंग रेवोल्यूशन का, उसमें कल तक इंशाल्लाह सारे लेक्चर्स आ जाएंगे, हेडिंग यही होगी दराज सेशन, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।